हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे एल्केन्स। मैंने एल्केन्स के पढ़ाने से पहले आपको एक रिएक्शन मैकेनिज्म का ब्रीफ ओवरव्यू दिया है, जिससे कि हम लोग आगे देखेंगे उसका क्या एप्लीकेशंस हैं और उसको कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन अब हम शुरू करते हैं सिस्टमेटिकली चैप्टर्स। तो पहला चैप्टर आपकी पहली यूनिट है एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं बच्चों? एल्केन्स एक तरह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब आई बात सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है जहाँ हाइड्रोजन और कार्बन, नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। और सैचुरेटेड का मतलब है उनमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड होगा। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो और साथ में वो आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों एटम्स, तो उसे हम कहते हैं एल्केन्स। ठीक है, अब ये जो एल्केन्स हैं इसका अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक कंपाउंड लेते हैं हम लोग, कार्बन हमने लिया। कार्बन की वैलेंसी हमें याद रखनी है, कितनी होती है? 4 होती है। तो हमने 4 वैलेंसी यहाँ दिखा दी। अब यहाँ पर क्या लगाना है हमें? हाइड्रोजन। तो यानी हमने एक कार्बन लिखते ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? CH4। फिर हम अगर 2 कार्बन लेते हैं, दोनों कार्बन को जोड़ देते हैं, तो अब इस कार्बन की, पहले कार्बन की अगर बात करूँ तो इस कार्बन के पास कितने, इसके पास बॉन्ड दिख रहे हैं हमें? 1। बाकी बचे कितने? क्योंकि 4 होती है तो 3 बचे। तीनों क्या होंगे? हाइड्रोजन्स होंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी हाइड्रोजन्स होंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? C2H6। 3 कार्बन लेते हैं अगर हम लोग, 3 कार्बन में ये बाहर जो किनारा 1 2 3 नंबर कर देती हूँ आपको बताने के लिए, क्योंकि मेरे पास, आप मुझे देख तो पा नहीं रहे, मेरा पॉइंटर यहाँ नहीं है मेरे पास। तो 1 2 3 मैंने कर दिया। कार्बन नंबर 1 जो है, इस कार्बन पर अगर आप देखते हैं तो इसका एक बॉन्ड हमें दिख रहा है सिर्फ। तो बचे कितने? इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो 1 2 3 बचे हैं, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। 2 नंबर पर 2 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, तो बचे कितने? 2, क्योंकि 4 होती है। फिर 3 नंबर कार्बन पर एक बॉन्ड दिख रहा है हमें, तो बचे कितने? 3। तो यानी टोटल हमें 4 पूरा करना है। तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या बन जाता है? C3H8। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो कुछ इस फार्मूले को फॉलो करता है, CnH2n+2। यानी अगर कार्बन 3 हैं तो हाइड्रोजन 3 2 6 +2 होंगे। यानी कि कार्बन जो है अगर 3 है तो हाइड्रोजन 8 होगा, सॉरी C3H8। या कार्बन अगर 10 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 10 × 2 + 2, यानी C10H22। ये होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला भी देख लिया, उसको हम खोल के जो लिख रहे हैं इस तरह से, इस प्रकार सारे बॉन्ड्स दिखाते हुए, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है C3H8 या C12 C10H22। इस तरह से हम अगर कहते हैं तो इससे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब आती है बात इसके नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर मैंने क्या बताया कि अगर हम लोग पहले तो थोड़ा बहुत आपने IUPAC जरूर पढ़ रखी होगी, नहीं भी पढ़ी तो मैं आप बता रही हूँ। IUPAC के अनुसार जितने भी कार्बन्स हैं उन कार्बन्स को आप पहले उसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड को पहले पूरा करती हूँ मैं। यहाँ पर एक बॉन्ड दिख रहा है हमको, कितने बॉन्ड बचे? 3। और मैंने क्या कहा कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे, तो 3 हाइड्रोजन ही होंगे इसका मतलब। सेकेंड नंबर कार्बन पर, इस कार्बन की अगर बात करूँ तो इस कार्बन पर 2 हमारे पास, अगर मैं इस कार्बन की बात कर रही हूँ, मैं रेड कर दे रही हूँ उसे, इस कार्बन में 2 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, बचे कितने? 2। इसका मतलब 2 क्या होंगे? हाइड्रोजन, तो CH2। उसके अगले कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो उस कार्बन पर 3 बॉन्ड हमें दिख रहे हैं, इसका मतलब 1 बचा, तो वो क्या होगा? हाइड्रोजन। उसी प्रकार से अगर मैं इस येलो कार्बन की बात करती हूँ तो इस कार्बन पर भी अगर आपने 1 बॉन्ड देखा है, इसका मतलब 3 बॉन्ड बचे, तो क्या होगा? CH3। लास्ट वाले पर भी सेम CH3। अब इस कार्बन में इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा आ गया C5H12। ठीक है, अब हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। नॉमेनक्लेचर में मैंने क्या कहा? लॉन्गेस्ट चेन आपको देखनी, सबसे लंबी चेन लगातार जो दिख रही हो। एक हम देख सकते हैं ऐसे दिख रही है हमें, एक हम देख सकते हैं हमें ऐसे दिख रही है। तो इसमें से यहाँ तो कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम बैठ रहे हैं, हमारे 4 कार्बन ही है। लेकिन अदरवाइज केस में अगर 2 चेन आपको दिख रही है, उसमें जो सबसे लंबी होगी उसे हम लोग मेन चेन मानेंगे, उसको हम लोग मुख्य श्रृंखला मानेंगे। और उसके आधार पर हम लोग एन लगाकर नॉमेनक्लेचर करेंगे। जैसे यहाँ पर 4 कार्बन है तो हमको पता है एक कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ। 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स। इस प्रकार से हम लोग कर लेते हैं। तो 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक।
ठीक है, इस तरह से हम लोग करते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर बीएससी के बच्चे हैं आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो हम यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के आधार पर क्या होगा, ये ब्यूट, तो हमने इसको क्या कर दिया, ब्यूट। अगर कोई भी एल्केन है तो वहाँ पर हम लोग एन लगाते हैं। एन लगाने का मतलब ये एल्केन है, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये बन गया ब्यूटेन। अब इस लॉन्गेस्ट चेन के बाद जो कुछ एक्स्ट्रा बचा उसे हम कहते हैं साइड चेन, और उसका हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं साइड चेन क्या है इसकी। तो साइड चेन देखिए इसकी, अगर इसको हटा दूँ मैं पहले फ़िलहाल यहाँ से, अब देखते हैं लोग साइड चेन। तो हमने जो लॉन्गेस्ट चेन ली थी इसकी, वो कौन सी ली थी, ये वाली ली थी, ऐसे, ठीक है। तो उसमें जो ये ग्रुप बचा, ये क्या हो गया, हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, यानी प्रतिस्थापी हो गया, साइड चेन हो गया। इसका हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। इसमें हम लोग, अगर हम लोग साइड चेन में कंसिडर कर रहे हैं तो हम लोग कहते हैं इल, इसके आगे लगाते हैं हम लोग YL, इल। तो यहाँ पर एक कार्बन का है, उसका नाम हो गया मेथ, और इल लगाएंगे हम क्योंकि हम लोग क्या कह रहे हैं, साइड चेन। एन लगाएंगे, हम लोग कहेंगे इसको मेन चेन है, मुख्य श्रृंखला है, तो हम लोग एन उसके लिए लगा रहे हैं। और जो साइड चेन है या फिर सब्स्टिट्यूएंट है, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एल, यानी इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापी, ठीक है। तो मेथिल ब्यूटेन हो गया। अभी मेथिल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा है वो हम देखते हैं। तो जिस तरफ से, जिस एंड से वो कम नंबर प्राप्त करे उस तरफ से उसकी नंबरिंग करिए। जैसे अगर हम करें 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है, और दूसरी तरफ से करते हैं तो 1 2 3 4। हम जब रेड से कर रहे हैं तो मेथिल 3rd नंबर कार्बन पर है। जब हम ग्रीन से कर रहे हैं, ग्रीन साइड से कर रहे हैं 1 करके, तो यानी कि राइट साइड से करने पर ये 2 नंबर पर है, तो हम 2 वाले को लेंगे, यानी हमारा जो नॉमेनक्लेचर हो जाएगा दैट विल बी 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में, नंबर और लेटर के बीच में डैश लगता है, और दो वर्ड्स अगर अलग अलग हैं, यानी कई ग्रुप्स हों, उन्हें सेपरेट करना चाहेंगे तो वहाँ पर हम लोग कॉमा लगाते हैं। और ये जो एक साइड चेन और जो मेन चेन है उनके बीच में कोई भी सिंबल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उनके बीच में कोई स्पेस भी नहीं होगा इनफैक्ट। तो हम इसे इस प्रकार से कुछ लिखेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन, ओके। तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और मैं देती हूँ आपको, आप बताएंगे इसका क्या नाम होगा। ये कंपाउंड आपको बताना है कि क्या कंपाउंड होगा, नॉमेनक्लेचर क्या होगा, ठीक है। आप अपनी कॉपी में करिए, मैं इसका तब तक यहाँ सॉल्व कराती हूँ, उसके बाद आप आंसर पॉज करके वीडियो मैच करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने पूरे तरह इसके हाइड्रोजन पूरे किए। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, इसके हाइड्रोजन्स पूरे किए। अब हम इसमें देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन। अगर मैं यहाँ से देखती हूँ, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन। अगर इसके अलावा और हम कुछ सोच सकें तो मैंने सोचा इसमें इस प्रकार से भी एक बन सकता था, ये भी बन सकता था। तो ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन आ रही है कितने कार्बन की, 5 कार्बन्स की। तो यानी इसका मतलब ये क्या हो गया, पेंटेन, तो ये होगा ही होगा, ठीक है। अब पेंटेन लेने के बाद हमारे पास जो इसका लॉन्गेस्ट चेन है, अगर मैं पहले ग्रीन वाली कंसिडर करती हूँ, तो इस समय हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, 1 दिस 1 2 एंड दिस 1 3। 3 सब्स्टिट्यूएंट इस समय हैं। और दूसरे वाले केस में अगर मैं लेती हूँ, जो मैंने येलो लिया था, इस केस में अगर मैं देखती हूँ तो जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट में क्या आ रहे हैं, 1 2 3। तो दोनों ही केस में 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो अगर कार्बन की चेन बराबर है और उस केस में सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग होंगे, तो आप वो वाली चेन प्रेफर करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट काउंट होंगे, हम उस वाली लॉन्गेस्ट चेन को लेंगे, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट बराबर हैं, 3 ही आ रहे हैं, तो हम वो वाला नॉमेनक्लेचर प्रेफर करेंगे जिसमें नंबरिंग जो है वो मिनिमम आए। देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए पहले हम येलो वाला ही करते हैं, अरे ब्लू वाला करते हैं पहले हम, जिसमें हमने ग्रीन से लॉन्गेस्ट चेन ली है। तो मैंने क्या कहा कि दिस इज़ पेंटेन, तो मैंने पेंटेन इसको लिख दिया पहले। अब हम देखते हैं तो क्या बनेगा, ये अब नंबरिंग करेंगे। मैंने कहा जिधर से पास पड़े उधर से नंबरिंग कर लीजिए, तो मैं नंबरिंग कर रही हूँ। नंबरिंग करने में हमारी किधर से ही पड़ रही है, इधर से करते हैं 1 2 3 4 5। तो इधर से नंबरिंग छोटी पड़ रही है। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड से करती हूँ तो नंबरिंग ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 1 2 3 4, तो हमारा ये 4 पे पहुँच रहा था, तो इसलिए हम लोग लेफ्ट से नहीं करेंगे, नंबरिंग किधर से कर रहे हैं इसकी, हम लोग राइट से ही करते हैं, सॉरी हाँ राइट से ही करते हैं। जब हमने राइट से किया तो ये क्या बन गया हमारा, 2 पर 2 मेथिल ग्रुप हैं और 3 पर 1 मेथिल ग्रुप है। तो एक हमारा डाई मेथाइल है और एक हमारा मिथाइल है। तो मतलब इसके अलावा यानी कि टोटल हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप हैं।
तो हम बस उसकी नंबरिंग बताएंगे, क्योंकि सेम ग्रुप्स हैं इसलिए हम लोग उसको केवल नंबर से सेपरेट करेंगे। तो तीनों के लिए हम लोग क्या नाम लेते हैं इसका कि 2, 2, 3, कॉमा से अलग करेंगे नंबर्स को हम। 2, 2, 2, 3, यानी नंबर को नंबर से या अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट से अलग करने के लिए कॉमा यूज़ करेंगे हम। तो 2, 2, 3 अब लगाएंगे हम डैश ट्राई मिथाइल पेंटेन, एक तुम्हारा ये बनता है नाम। दूसरे में हम क्या कर रहे हैं कि हम पहले इसको दूसरे वाले नॉमेनक्लेचर को लेके मैं वो कर दूँ, आपकी लॉन्गेस्ट चेन दिखा दूँ। ये वाला ले रहे हैं हम लोग। ये वाले में क्या स्थिति आ रही है 1, 2, 3, 4, 5। इस केस में भी सेम आ रहा है। देखिए 2 नंबर कार्बन पर 1 और 2 दोनों लगे हैं, तो 2, 2 डाईमिथाइल ही है अभी भी है, और 3 पर इथाइल ही है। अरे 3 पर भी मिथाइल ही है, आई एम सॉरी। तो अभी भी ये 2, 2, 3 ही बन रहा है, इसलिए यहाँ पर नॉमेनक्लेचर में कोई अंतर नहीं है। तो हमारा नाम यही होगा 2, 2, 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। क्लियर है। अब थोड़ा सा और इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर 9, 10, 11 इस तरह से लेके चलते हैं। इसका नॉमेनक्लेचर आपको बताना है। तो यहाँ पर अब मैं हाइड्रोजन पूरे नहीं कर रही हूँ, पहले मैं केवल आपको डायरेक्टली नंबरिंग करते हैं। वैसे क्वेश्चन में आपको हाइड्रोजन के साथ मिलेगा। एक लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये बन रही है। इस समय कितने कार्बन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन हैं। दूसरी लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं हम लोग 1, 2, 3, 4 इस तरह से कितने आ रहे हैं इस समय हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ भी हमारे पास 6 आ रहे हैं। ठीक है, इस केस को आप नंबरिंग करके और नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं। पहले हम लोग उसमें ब्लू वाले से करते हैं। ब्लू जो चेन है उसको मान के चलते हैं। तो मैं ब्लू ले रही हूँ। ब्लू के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर पहले मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये ब्लू चेन है। अब इसमें जब हम देखते हैं तो हमारे पास ये पूरा बड़ा ग्रुप आ रहा है। ये पूरा क्या आ रहा है बड़ा ग्रुप आ रहा है, लेकिन वो केवल एक कार्बन पर, यानी अगर हमने कहा इस ग्रुप का नाम हमने कुछ भी ले लिया, इस पर 1, 2, 3, 4, 5 इस पर क्या है हमारे कार्बन्स हैं। उस 5 कार्बन का नॉमेनक्लेचर भी हम डायरेक्ट नहीं ले सकते। इसमें भी हम क्या करते हैं पहले ये लेते हैं हम लोग की चेन। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, यानी प्रोपेल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है प्रोपेल। और उस प्रोपेल में भी हमारे पास 1, 2, 3 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप है, यानी हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप वाला प्रोपेल ग्रुप है। डाई मिथाइल प्रोपेल ग्रुप है ये। तो इस समय ये ग्रुप एक ही ग्रुप है, जबकि दूसरे वाले नॉमेनक्लेचर में अगर मैं लेती हूँ, देखिए इसको मैं रेज कर रही हूँ, उसको यहाँ से बैठा रही हूँ, इसको बैठा रही हूँ। अब हम दूसरा नॉमेनक्लेचर लेते हैं जो कि मैं येलो से दिखाऊंगी आपको। इस नॉमेनक्लेचर में जब हम लेते हैं इस लॉन्गेस्ट चेन में, तो इस समय हमारे पास 3 ग्रुप्स आ रहे हैं। कौन से एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल और तीसरा प्रोपेल ग्रुप, यानी 3 ग्रुप आ जाएंगे। हम इसमें कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 3 पर डाईमिथाइल है, 3 डाईमिथाइल और 4 पर प्रोपेल ग्रुप है। तो यहाँ पर 3 ग्रुप्स हैं। तो आप ऐसे में मोर ग्रुप्स शुड बी प्रेफर्ड। ज़्यादा ग्रुप होंगे IUPAC के अनुसार, वो वाला जो है वो वाली लॉन्गेस्ट चेन आप लेंगे जिसमें ग्रुप्स ज़्यादा आ रहे हों। कब? जब चेन की लंबाई अलग अलग हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप को आपको इंक्लूड करना है। तो इस समय नॉमेनक्लेचर का मतलब करेक्ट नॉमेनक्लेचर क्या होगा इसका? तो नॉमेनक्लेचर हो जाएगा 3 और उसके बाद 4, सॉरी अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो देखिए यहाँ पर भी ये वाला ग्रुप क्या है मेथिल, एक कार्बन है। ये वाला ग्रुप क्या है मेथाइल है। और ये वाला ग्रुप क्या है प्रोपेल है। तो M और P इनको अल्फ़ाबेटिकली देखिए कौन पहले आता है अल्फ़ाबेट में। ABCD करने पर M पहले आता है, P बाद में आता है। तो मिथाइल को हमने इसलिए पहले लिया, तो बना इसका हमारा 3 डाईमिथाइल, कॉमा नहीं है यहाँ पर, 3 डाईमिथाइल। यहाँ पर क्या है बीच में डैश, क्योंकि नंबर और अल्फ़ाबेट को अलग कर रहे हैं। 3 डाईमिथाइल और उसके बाद फिर क्या है 4 पर प्रोपेल, तो डैश करके हमने फिर अलग किया क्योंकि नंबर और अल्फ़ाबेट को अलग करना है। 4 पे प्रोपेल, और अब हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन उसका नाम लिखते हैं हम लोग। 6 कार्बन है इसलिए उसका नाम लिखते हैं हेक्सेन। तो 3 डाईमिथाइल 4 प्रोपेल हेक्सेन। मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, जो मैं बोल रही हूँ बच्चों उस पर फोकस करिएगा। 3 डाईमिथाइल 4 प्रोपेल हेक्सेन। ठीक, तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस और आप करेंगे। आपके कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछेंगे। ओके, तो ये हो गया नॉमेनक्लेचर। उसका जो सेकेंड पार्ट है इस टॉपिक का, दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है कि कार्बन की जो चेन है, एल्केन की हम बात कर रहे हैं, तो एल्केन में सिंपली हमारे पास 2 ही प्रकार के आइसोमेरिज्म को दिखाई देगी। एक चेन आइसोमेरिज्म
और दूसरी हमारी होगी पोजीशन आइसोमेरिज्म। अभी आपने थोड़ा सा समझा ही होगा कि किस प्रकार से दो तरह से हम नॉमेनक्लेचर कर रहे थे, बस वही समझ लीजिए आइसोमेरिज्म है। सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको हमने इस तरह से लिखा, इसमें कितने कार्बन है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड ये 6। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा हुआ था कि आइसोमेरिज्म क्या होता है कि जब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हो, या सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन प्रॉपर्टीज़ किसी वजह से अलग अलग हो। और प्रॉपर्टीज़ क्यों अलग होती हैं? क्योंकि मोस्टली स्ट्रक्चर अलग होता है या फिर स्टीरियो केमिकल स्ट्रक्चर अलग होता है। तो प्रॉपर्टी अलग होंगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, उसे हम कहेंगे आइसोमर्स हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टी सेम है और प्रॉपर्टी अलग हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि स्ट्रक्चर उनका अलग हो सकता है या फिर स्पेस में ओरिएंटेशन अलग हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें हम कह रहे हैं कितने कार्बन आ रहे हैं हमारे पास 6, एक हमने सिंपली कह दिया दिस इज हेक्सेन। अब ये जो कंपाउंड है ये कितने प्रकार से रह सकता है? देखिए 6 कार्बन हमने ऐसे लगाए, या फिर 6 कार्बन मैं ऐसे लगा दूँ, या फिर 6 कार्बन मैं कुछ और तरीका सोचते हैं ऐसे लगा दूँ। इन केसेस में आप देखिए IUPAC नाम में अंतर आ जाता है। यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन है तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है तो यहाँ पर नॉमेनक्लेचर हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। और नीचे वाले में भी ये ब्यूटेन ही है, लेकिन यहाँ पर जो दोनों ग्रुप्स हैं वो सेम कार्बन पर लगे हैं तो इसे हम कहते हैं 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो ये तीनों कंपाउंड आपस में क्या हो जाएंगे? अलग अलग हैं, लेकिन इनमें आइसोमर्स हैं क्योंकि इनका सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप निकाल के देखिएगा एक बार, तो वो आएगा आपका C6 के साथ कितना आ जाएगा 14, C6H14 आएगा। ये सारे तीनों आपस में आइसोमर्स हैं। कौन से आइसोमर्स हैं वो कैसे समझेंगे हम? इन दोनों कंपाउंड को अगर हम कंपेयर करते हैं, कार्बन की चेन अलग है, दिस इज पेंटेन एंड दिस इज ब्यूटेन, तो ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स होंगे। उसी प्रकार से अगर मैं इन दोनों को देखती हूँ तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? चेन आइसोमर्स, क्योंकि कार्बन की चेन की लंबाई में अंतर है। अब अगर मैं इन दोनों को आपस में देखती हूँ ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं इनकी पोजीशन में अंतर है। यहाँ पर ये 2,3 है जबकि यहाँ पर 2,2 है। तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स होंगे। और क्या जो ऊपर के मतलब 1 और 2 या फिर 1 और 3 आपस में चेन आइसोमर्स होंगे। तो यही आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म का सिंपल मतलब है कि सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों कंपाउंड्स का सेम है लेकिन तीनों की प्रॉपर्टीज़ में अंतर है। इनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे, इनके मेल्टिंग पॉइंट अलग होंगे, इनके जो भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें डिफरेंस होगा और इस वजह से इनको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमर्स, ठीक है। तो ये अभी 2 टॉपिक में छोटा सा वीडियो बनाती हूँ क्योंकि बड़े वीडियो फिर मुझे अपलोड करने में टाइम लगता है। तो ये दोनों टॉपिक यहाँ हमने कवर किए। इसमें जो भी आपके डाउट हो उसको आप पूछिएगा। यहाँ पे इसको एंड करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी शुरुआत करेंगे, इसकी एल्केन्स की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़। थैंक यू सो मच।